तो मौका रिपोर्ट में तुम्हारा कब्जा तो दिखाओगे 17 नंबर पे बाको ठीक है। ये जो लैंड है 26-36 को छोड़कर जो लैंड है उसके ऊपर कब्जा किसका है ये चीज तो शो करो आप। जी सर, आज जो केंद्र सरकार का बजट पेश हुआ है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, केंद्र सरकार का जो बजट पेश होता है ये एक एनुअल फीचर हो चुकी है। और सेकेंडली क्या है कि अब जो बजट का पुराना ट्रेंड था और अब का जो नया ट्रेंड है इसमें बहुत बड़ा तब्दील आ चुकी है जब से जीएसटी आया है। क्योंकि जीएसटी जब तक था, जीएसटी से पहले जो वाला रेजिम था उसमें हमेशा कुछ चीज़ों पे एक्साइज ड्यूटी वगैरह का घटत बढ़त जो हुआ करती थी, जिस वजह से मतलब जो अखबार की जो सुर्खियां बनती थी वो ये बनती थी ये चीज़ सस्ती हुई, ये चीज़ महंगी हुई। अब ये सब एक्टिविटी एक तरह से ओवरऑल बंद हो चुकी है, क्योंकि ये सभी ये मतलब क्या है जो टैक्स जीएसटी में जा चुका है उसका इफेक्ट ये है कि अब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग मंथली होती है जिसमें किसी भी चीज़ के ऊपर जो भी उनको एक्शन लेना होता है वो टाइमली लेते रहते हैं। अब जो बजट है ये तो ओवरऑल सरकार अगले एक साल में क्या करने जा रही है उसका एक लेखा जोखा आता है। और जो ओवरऑल जो अभी चेंज किया है, जैसा कि लोग ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हालांकि हमको इतनी आशा नहीं थी कि भाई क्या एग्जामेशन को बढ़ाएंगे करेंगे, बेसिक एग्जामेशन में कोई चेंज ना करके, क्योंकि हमको वर्ल्ड बैंक को और IMF के सामने भी ये पेश करना होता है कि हमारे यहाँ पे इतने टैक्स पेयर्स हैं, इसलिए रिलीफ दिया है, मार्जिनल रिलीफ सब जगह दिया है। बाकी जो मेजर रिलीफ दिया है वो जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ का बजट दिया है। उसका रिजल्ट ये होगा कि भाई रेलवे का एक्सपांसन होगा, जनता को उसका फायदा मिलेगा। दूसरी तरफ एक न्यू टैक्स रेजिम जो कि मतलब जिसमें कि रेट ऑफ टैक्स थोड़ी सी कम कर रखी थी सरकार ने फॉर द एक तरह से कह सकते हैं लोअर मिडिल क्लास, जिसकी इनकम मान लीजिए 13 लाख तक जो होती उसको रिलीफ मिल जाता था उसमें, क्योंकि डिडक्शन नहीं मिलते थे, डायरेक्ट उसमें ये कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स लगा करती थी। अब उसको और थोड़ा सा रिलीफ देते हुए ये कर दिया कि 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 से 6 तक 5%, 6 से 9 तक 10%, 9 से 12 तक 15%, 12 से 15 तक 20% और उसके ऊपर 30%। जो पहले मतलब क्या है जो एक 25% का स्लैब हुआ करता था वो भी खत्म कर दिया। दूसरी तरफ इन्होंने अभी MSME के लिए एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट कर दिया कि MSME को से कोई सप्लाई आती है किसी भी सप्लायर के पास, यदि उसका भुगतान उसको प्रेस्क्राइब टाइम में नहीं करता है, दैट इज 15 डेज, तो उसको उसकी छूट खर्चे के रूप में नहीं मिलेगी। इसका मतलब MSME सेक्टर को थोड़ा सा फाइनेंशियल रिलीफ मिलेगा। साथ में ये भी किया है कि MSME के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी 1% का इन्होंने रिबेट दिया है। और इनकम टैक्स में जहाँ तक सवाल है तो इसमें तो मतलब क्या, जैसे कि पहले आज से 2 साल पहले 2019-20 में एक अमेंडमेंट आया था जिसमें कि नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए 15% रेट ऑफ टैक्स लाए थे। स्कीम थी उसको 3 करोड़ किया है, तो एक तरह से स्मॉल बिजनेसमैन को भी रिलीफ दिया है। कुल मिला के हम तो ये कहेंगे कि हम परपेचुअल ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, जिसका कि बहुत बड़ा लेटर स्टेज में बेनिफिट मिलने वाला है। खाली लोग लुभावनी चीज़ें नहीं हैं। और कोई चीज़ आपको स्पेसिफिक पूछनी है तो आप पूछ सकते हो। केंद्र सरकार का ये जो बजट पेश किया गया है ये कोई साधारण बजट नहीं है बल्कि डिजिटल बजट है, इसको कहा गया है। और इस डिजिटल बजट के अंदर सबसे पहले इनकम टैक्स के अंदर जो फायदे दिए हुए हैं 7 लाख रुपए तक के रिटर्न के अंदर जो फायदा दिया हुआ है, और इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दिया हुआ है। आने वाले युग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का युग है, इसका भी बढ़ावा दिया है। और विशेष तौर से इसके अंदर पर्यटन को लेकर जो बजट में बड़ा ऐलान किया हुआ है, 50 पर्यटन स्थलों की पहचान की जाएगी। इसमें अलवर भी मुख्य रूप से है। घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्यों की राजधानी में यूनिटी मॉल खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके तहत 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट हेलीक्राफ्ट आइटम को बढ़ावा मिलेगा। तो बहुत ही सराहनीय बजट है, जिसकी अलवर के लिए बहुत ही अच्छा पर्यटन स्थल को बढ़ावा मिलेगा इससे अलवर के अंदर, और यह सभी के लिए पूरे देश के लिए बहुत अच्छा बजट है और आने वाले चुनावों के लिए भी बहुत अच्छा बजट है इसका। किस तरह का बजट है मानोगे आप? केंद्र सरकार की ओर से जो बजट पेश किया गया उसको मैंने देखा है, सुना है। जैसा वर्तमान में सुनने में आया है, जो बजट है आम लोगों को ध्यान में रखते हुए, गरीब तबके को ध्यान में रखते हुए और सभी वर्गों को, सामान्य उच्च वर्ग को ध्यान में रखते हुए
प्रॉपरली सही बजट पेश किया गया है। कृषि ऋण को काफ़ी हद तक सुगम बनाने के लिए एक बहुत बड़ा पैकेज उसमें बढ़ाया गया है। रेल बजट को काफ़ी रेल को आधुनिक सुविधाओं से युक्त करने के लिए उस रेल बजट को भी काफ़ी बढ़ाया गया है। और प्रदूषण के बाबत जो इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने से लोग कतराते थे, उसकी कॉस्ट को लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों को सस्ता किया गया है। और जो टैक्स स्लैब है 7 लाख की इनकम तक अब कोई टैक्स दे नहीं होगा। पहले छोटी छोटी इनकम पे टैक्स देना होता था, जिस टैक्स को लेके आमजन में भ्रांतियाँ थी। तो 7 लाख तक अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। और जो बहुत से गरीब तबके को कोविड काल में जो शुरू हुआ था 80 करोड़ से भी अधिक जो मुफ्त राशन योजना चल रही थी, एक साल उसको 1 साल के लिए और बढ़ाया गया है, जिससे गरीब तबका जो अब तक उस कोविड के कारण कोई परेशान नहीं हो पाया, आगे तक उसको सुगम उसका जीवन हो। इन सब वर्गों को प्रॉपर्ली ध्यान रखते हुए वित्त मंत्री द्वारा और जो केंद्र सरकार द्वारा मेल जोल से जो बजट बनाया गया है, वो अपने आप में एक बहुत अच्छे बजट की संज्ञा में आएगा। और इस बजट के कारण जो आज ही देखने में मिला है कि शेयर बाज़ार अपने आप में कई पॉइंट्स ऊपर चला गया है, जो इस बजट की पॉजिटिविटी को अपने आप में सिद्ध करता है कि ये बजट आगामी समय में बहुत अच्छा देश की अर्थव्यवस्था को परम वैभव पर ऊपर ले जाने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जय श्री राम।